कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरंगजेब का दौरा, फौजी जवानों से मुलाकात, फौजी अफसरान और जवानों से गुफ्तगू करते हुए सिपह सालार ने कहा, शहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन के साथ लड़ने के अज़्म को मजबूत करती हैं। इलाके में अमन को बरकरार रखने में अम्मायदीन का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। पाक फौज KP पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद में मकामी आबादी की हिमायत को भी सराहा। टीम के साथ मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो IMF का। अगर एक मरतबा फिर सऊदी अरेबिया जो हमारा एक इंतहाई अजीज़ बरादर मुल्क है, चीन हमारा एक बहुत पाकिस्तान का बाएतमाद साथी है, UAE जो पाकिस्तान का एक बहुत हमारा एक बरादर मुल्क है, अगर ये तीन ममालिक इस IMF के प्रोग्राम में अपना हिस्सा ना डालते, किरदार अदा ना करते, तो ये मुमकिन नहीं था। IMF का प्रोग्राम को इसका हसूल मुमकिन नहीं था। IMF प्रोग्राम में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। अहदाफ पूरे करने के लिए तनख्वाहदार पर तबके पर बोझ डालना पड़ा। वज़ीर आज़म की यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू, टैक्स में गबन ख़त्म करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम हो जाएगा। वक्त के साथ पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आएगी। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। इन सिग्नल से पता चलता है कि मईशत दुरुस्त सिमत में है। अभी भी इतने बयान पर ना माफी मांगी है, ना कोई वजाहत दी है। आप बैठिए ज़रा, मुझे अच्छा आप जवाब अगर हमें देने दें तो अच्छी बात है। अच्छा आप ये तो कीजिए ना, जो इनकी बेटी और बीवी के साथ हुआ है दिन तकरीर में संजानी में जो की गई, उन्होंने कहा मुझे उनका इल्म नहीं था, और अगर उन्होंने ये बात की है जो उनको कल दोहराई गई बताई गई तो उनको बिल्कुल अली अमीन को नहीं करनी चाहिए। ये बात उस वक्त क्यों हो गई, इसका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हमारे किसी मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है। सहाफ़ियों का PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट, अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक बयान पर शदीद एहतजाज, रहनुमाओं के सामने से माइक उठा लिए। सहाफ़ियों ने कहा, ख़वातीन और सहाफ़ियों से मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। शिबली फराज अभी मासरत के बजाय अपने बयान पर कायम हैं। सलमान अकरम राजा बोले, बानी PTI ने कहा है अली अमीन को सहाफ़ियों से मुतालिक बयान नहीं देना चाहिए था। गंडापुर ने जो बातें की वो हमारी सियासत का हिस्सा नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने बीट रिपोर्टर्स पर इल्जाम लगाते हुए कहा, आप भी भेजे गए हैं, मैंने जो गुफ्तगू सुबह की उस पर कायम हूँ। PTI बीट रिपोर्टर्स का अली अमीन की जानिब से मुआफी ना मांगने पर बाइकआउट। आज सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में बैठे रहे। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हमने ये जुर्रत करते, यही पूछे कि वहाँ पे क्या करने गए हुए थे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। एक लंबी दास्तान सुनाई गई जो यहाँ पे ऑलरेडी फ्लोर पे डिस्कस हो चुकी है और उसकी मजम्मत भी हो चुकी है। मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा, हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ ले वो क्या करता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर लफ्जी गोलाबारी, कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने मिसाक़ पार्लियामेंट कमेटी की रुकनियत छोड़ दी, कहा स्पीकर ने खुसूसी कमेटी पार्लियामेंट के मसाइल हल करने के लिए बनाई है। ऐसा लगता है कमेटी PTI का मसला हल करने के लिए बनाई गई। जिन बातों की मजम्मत हो चुकी, कल कमेटी में वही बातें दोहराई गईं। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अलहदा कमेटी बना दे, कहा PTI ने अपने दौर में NAB को ऐसे इस्तेमाल किया कि मिसाल नहीं मिलती। ये माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो माजरत कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारा आपसे एक इल्तिमास है, आप बराए मेहरबानी अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले, इसको पार्लियामेंटेरियन ज़बान इस्तेमाल कर ले। असम्बली में हम बैठे हुए अपोजिशन में ज़रूर हैं, पर हम आपके ग़ुलाम नहीं बैठे हुए हैं। जब बोलो तो बराए मेहरबानी इतना कर्ज करो कि फिर सुन के जाया करें। ये जमहूरियत पर शब खून मारा गया है,
ये आईन को भी मुनहदम किया गया है, पार्लियामान की भी तज़हीक की गई है, ये जमहूरियत को कत्ल किया गया है, ये 25 करोड़ अवाम को जो है इनफैक्ट ये उन पर जो है हमला किया गया है, 25 करोड़ अवाम को हमला किया गया है। हम अपोजिशन में ज़रूर हैं मगर आपके गुलाम नहीं। बात करते हैं तो सुनने की हिम्मत भी किया करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम दिल पर पत्थर रखकर कमेटी का हिस्सा बने। कमेटी में 3 मेंबरान अपोजिशन के, बाकी सब हुकूमत के हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, पार्लियामेंट पर हमला 9 मई से बड़ा हमला था। हमला पार्लियामेंट पर नहीं, जमहूरियत पर किया गया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, ख्वाजा आसिफ को ईवान में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है। आला अदलिया में जजेस तैनाती से मुतालिक कानून बनाने के लिए बैठक। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल का मुकालमा। सराय के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, गुज़श्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था, मुजवज़ा आईनी तरमीम बारे बताएं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने राय दी, आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से वॉकआउट कर गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मुसविदा पढ़ा। रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक आइंदा इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए मुतहर्रिक कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास। कल फिर तलब अहम कानून साजी किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे, सेनेट का 4 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को हिदायत जारी कर दी गई। पार्लिमानी उमूर बेहतर तरीके से चलाने के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास। कमेटी मामलात को जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए सब कमेटियाँ भी तश्कील दी गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान इजलास में शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, मुख्तलिफ अजला में अमन व अमान के हालात अच्छे नहीं हैं। गिरफ्तार अरकान के लिए पार्लियामेंट लॉजेस सब जेल करार। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त पर स्पीकर ने लॉजेस को सब जेल करार दिया। स्पीकर ने वजारत कानून और शोबाए कानून साजी से मुशावरत के बाद फैसला किया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल अदम जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौरुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIR को कॉमेडी करार दे दिया। रिमार्क्स देते हुए कहा, ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई है। जिसने भी ये FIR लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है, इस पर तो फिल्म बन सकती है। शुएब शाहीन पर पिस्टल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता, कह रहे हैं कि गौहर खान ने पिस्टल निकाल ली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया, शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेसाख्ता हंस पड़े। कमरा अदालत में कहे अराकीन की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं, मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर अपना काम कर रहे हैं लेकिन अदालत भी मामले को देख सकती है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरेस्ट किया गया। MNAs को वहां पे घसीट के और ज़दकोफ करते हुए और मुक्के मारते हुए वहां से लेके गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फौरी इंक्वायरी कराएं कि इसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया। बोले, बानी PTI को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। हर सूबा किसी न किसी सूबे की सरहद किसी न किसी दूसरे मुल्क से मिलती है।
अफ़गानिस्तान से अगर खैबर पख्तूनख्वा की मिलती है, पंजाब से भारत की भी मिलती है, बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान की मिलती है, ईरान की मिलती है, हम इधर गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं तो चाइना से मिलती है, तो क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? क्या पंजाब भारत के साथ इस तरह के मामलात तय कर सकता है जिस तरह के इन्होंने शुरू कर दिए हैं? ये एक बड़ी ही खौफनाक रिवायत ये डालने जा रहे हैं। वफाक की इजाज़त के बगैर कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। हर सूबे की सरहद किसी न किसी मुल्क से मिलती है। क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? क्या पंजाब और सिंध भारत के साथ मुआमलात कर सकते हैं? नून लीग की सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक, कहा अफगानिस्तान के साथ मुआमलात पर पॉलिसी विफाक ने तय करनी है। गंडापुर हर जगह गंडासा उठाएं मगर मुल्क की सलामती पर हमला ना करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा सियासी इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। 18वीं तरमीम से जुड़े मसले को इत्तेफाक के राय से हल किया। सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेटर्स का एहतजाज। शिबली फराज बोले वज़रा का ना आना वतीरा बन गया है, मेंबरान की वज़रा को परवाह नहीं। 9 सितंबर के वाक़े पर पीएम का कोई बयान नहीं आया। सादिया अब्बासी ने कहा कि ऐवान में कोई वज़ीर नहीं, कार्रवाई मुलतवी करें, जब तक वज़ीर ना आए हम हवा से बात करेंगे। दिनेश कुमार ने कहा चेयरमैन रूलिंग दे कि जो वज़ीर ना आए उसे मुअत्तल करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि मेंबरान की तशवीश बचा है, बोलने का मौका ना मिलने पर पीटीआई ख्वातीन अरकान का शदीद एहतजाज। फैसल वावटा ने कहा फलकनाज की मुअत्तली 2 दिन की थी, आज इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाज़त देने पर हुकूमती सेनेटर्स का वॉकआउट। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए खर्च होगी। कर्ज से दही इलाकों में ऑल वेदर महफूज राब्ताकारी में इजाफा होगा। दही इलाकों में 900 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। जमशरू त7 कौमी शाहराह को मुकम्मल करने के हवाले से बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मुअस्सर इक़दामात कर रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले सिंध में PSTP मनसूबों की फंडिंग जारी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IMF के मुस्बत रद्द-ए-अमल को मुआशरी तरक्की के लिए खुशाइंद करार दे दिया। कहा IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुकी। सरमायाकारों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। छोटे और दरमियाने दर्जे की दरामदात को तोसी देने नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने समीना बोर्ड फौरी फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टेयरिंग कमेटी का पहला इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को मज़ीद मुनाफा बख्श बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि SME का शोबा कौमी तरक्की का इंजन है। बड़े निजी कारोबारी इदारे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को साथ लेकर चलें। रियासत से बात रियासत करती है, वज़ीर आला नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबे में जो हो रहा है वो सबके सामने है। वज़ीर आला पर अपने पार्टी के लोग करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वज़ीर आला के किसी काम में गवर्नर ने मुदाखलत नहीं की। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी विफाकी मसला है जिसमें वो बुरी तरह नाकाम है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है जिस पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ बयान दे रहे हैं पहले उसकी इज्जत तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन ने नहीं किया, 10 सितंबर को हुआ। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो वज़ीर आला को बात करने की ज़रूरत ना पड़ती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी ने एक बार फिर वज़ीर आला KP को निशाने पर रख लिया। कहा अली अमीन गंडापुर फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहे हैं। अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात विफाक से खुली बगावत है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है।
171 ज़िमनी इंतखाबात में PTI को बदतरीन शिकस्त मिली। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहते हैं जीत सबूत है कि पंजाब के अवाम ने बिलावल भुट्टो के नजरिए की तायीद की। पीपल्स पार्टी मुल्क में नफरत, तकसीम और इल्जाम की सियासत दफन कर देगी। IPPs की मर्रात खत्म करें, किसी को फ्री पेट्रोल नहीं देना चाहिए, फ्री बिजली भी बंद की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। पेशावर में मेंबर बनो ताकत बनो प्रोग्राम से खिताब, कहते हैं अवाम मुर्दाबाद जिंदाबाद, लेकिन ये तबका हुक्मरानी करता है। भांग कंट्रोल और इंज़बाती अथॉरिटी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने पेश किया। डैम्स की तामीर के हवाले से तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हमारे डैम वही बनेंगे जहाँ पानी का झुकाव है। सिंध में ज़ेर ज़मीन पानी के हवाले से कानून साजिश शुरू कर दी। अता तारर ने कहा, नर्सों के हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हैं। PTI गिरफ्तार अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर पर इजलास में शिरकत। हमारी अदालतों में हब्से बेजा के मुकदमात की भरमार है। वर्दी पहनकर कोई ये कहे मैं कानून के ताबे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरान समात रिमार्क्स। पुलिस एहलकार की बरतरफी से मुताल्लिक केस की समात। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे लोग पुलिस के साथ साथ मुल्क के लिए भी बदनामी का सबब बनते हैं। पहले ही मुल्क में बेरोजगारी बहुत है, मैरिट पर लोग आएंगे तो पुलिस ठीक होगी। £190 मिलियन के इश्तिहारी मुल्ज़िम जुल्फ़ी बुखारी की जायदादें क़र्ज़ करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली।